श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे एक गोपालपुर गांव है। वहां एक बनिया रहता था जो अपने घर के काम तथा लोभ में सदा आसक्त रहता। वह ना तो श्री गुसाई जी की शरण में आया और ना ही कभी उसने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। फिर भी वैष्णवों को दिखाने के लिए तुलसी की माला पहर अच्छे से तिलक व छापे लगाता, जिससे वैष्णव उससे प्रसन्न होकर तथा उसे भी वैष्णव समझकर उसकी दुकान से सामग्री खरीदे। जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अरे ठहर ठहर, जरा इधर तो आ। क्या बात है? बता तो, आज तो श्रीनाथ जी ने कौन से श्रृंगार धरे हैं? आज तो प्रभु ने माणिक के जड़ाव आभरण, पीले वस्त्र और कुल्हे धरे हैं। बहुत सुंदर मोर पंख वाली सुनहरी चंद्रिका धराई है। बाजूबंद, नकवेसर, पौची, हार सब माणिक के। वाह वाह, सुन के मन को आनंद आएगा। आज को काम तो बन गो। आओ भाई आओ, सामग्री ले लो सामग्री। ओ बहन आओ। ओ भाई, ओ सामग्री ले लो सामग्री। ओ बहन, ओ भाई, कछु सामग्री ले लो। आज तो श्रीनाथ जी ने कैसे सुंदर श्रृंगार धरे हैं। मैं तो देख के मग्न हो गया। वाह, कैसे मोहक माणिक के आभरण और पीत वस्त्र। अच्छा, प्रभु कैसे सुंदर लग रहे होंगे। तुम बड़े टेक के वैष्णव हो, नित्य दर्शन को भी जाते हो और हमें भी श्री ठाकुर जी का अलौकिक स्वरूप का आनंद कराते हो। और कहा, श्रीनाथ जी के दर्शन के बिना कहाँ चैन आता है। उनकी कृपा से ही तो हमारा घर चलता है। बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। कुछ सामग्री नहीं लेनी? वैष्णव मन में सोचता है ये बनिया भला वैष्णव है और सामान इसी से लेना चाहिए। काजू दे दो, चने की दाल और चावल भी दे दो। और इस तरह इस बनिए ने ठाकुर जी के श्रृंगार की बातें कर खूब धन कमाया। जन्मांध सूरदास जी ने अपनी भौतिक संसार की सीमाओं को पार किया और एक भक्ति रस के कवि और श्री वल्लभ के आध्यात्मिक पथ के एक समर्पित शिष्य के रूप में अपनी पहचान बनाई।
गोपालपुर गांव के श्रीनाथ जी मंदिर में संकीर्तन पद गायन करके उन्होंने भक्ति रस के प्रकाश पुंज को संसार में फैलाने का काम किया और कई लोगों को एक नई दिशा दिखाई। बनिया हर रोज की तरह वैष्णवों को खरीदी करने को कहता है, लेकिन सूरदास जी कभी इस बनिए की दुकान पर नहीं रुकते। इसीलिए आज उन्हें जाता देख बनिया आवाज लगाता है, अरे सूरदास जी, आज श्रीनाथ जी ने कैसे सुंदर श्रृंगार धरे हैं, कैसा मनमोहक स्वरूप लग रहा है। आप तो कभी मेरे हाट पे आते नहीं। ये हाट तुम्हारी ही तो है। मैं तो तुम जैसे वैष्णव का दास हूँ। मुझ पे कृपा करो, कछु ले लो। तूने जन्म भर में कभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए नहीं है, ये मैं जानता हूँ। और तू वैष्णव है नहीं, इसीलिए मैं तेरी हाट पे नहीं आता। देखो सूरदास जी, ये बात किसी को आगे बोलना मत। मैं तो इसलिए दर्शन को नहीं जाता क्योंकि दुकान छोड़ के दर्शन को जाऊं तो वैष्णव सब आकर लौट जाएंगे। वो दूसरी हाट से सामान लेने लगेंगे, तब मैं कहाँ से खाऊंगा। और मेरे पास कोई ऐसा आदमी तो है नहीं जो दर्शन खुले तब मुझे खबर करे और मैं दौड़ के दर्शन कराऊं। अगर मैं समय पे आके तो को खबर करूँ तो तू मेरे संग चलेगो? बिल्कुल चलूंगा, क्यों नहीं। मुझे तो दर्शन की अभिलाषा है। तुम आना, मैं साथ चलूंगा। ठीक है, तो मैं उत्थापन के समय आऊंगा। शंखनाद भये, उत्थापन भोग को समय हुआ है, तो चलो दर्शन कराते हैं। वो क्या है, इस समय गांव के लोग खरीदी करने आते हैं, तो अभी नहीं आ पाऊंगा। भोग के किवाड़ खुले तब तुम मुझे खबर करना, मैं आ जाऊंगा। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम।
संध्या भोग के दर्शन को समय भयो है, अब चल। सूरदास जी, अभी तो वन में से गायों के लौटने का समय हो गया है। अगर मैं अभी दर्शन को जाऊंगा तो गाय सब अनाज खा जाएगी, इसलिए अब मैं आरती के समय आऊंगा। शयन आरती को समय भयो है, अब चलो। सूरदास जी, आज तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है मेरे कारण, परंतु अब दिए का समय हो गया है। अगर दिया नहीं जलाऊंगा तो लक्ष्मी लौट जाएगी। अब तो तुम प्रातःकाल आना, तब दर्शन करके लौटूंगा, फिर हाट खोलूंगा। मंगला का समय हुआ है, दर्शन को चलो। सूरदास जी, अभी तो गांव से लोग खरीदी करने आते हैं और बोनी का समय है। श्रृंगार के दर्शन खुले तब मुझे खबर करना। श्रृंगार के दर्शन खुलेंगे, अब तो चल। सूरदास जी, आज तो कुछ बोनी नहीं हुई है। अब देख गाय घूम रही। राजभोग का समय हुआ है, अब चलेगा। सूरदास जी, अभी तो सभी वैष्णव राजभोग के दर्शन करके नीचे आएंगे, तो अभी ग्राहक को समय है। देख तो या बनिया को, 3 दिन हो गए हमें यहाँ आके, लेकिन ये दर्शन को नहीं चला। आज नहीं चला तो इसे डराना पड़ेगा, लेकिन दर्शन तो इसे करवाने ही है। तीन दिन हमें हो गए चक्कर लगाते हुए, अब आज तो दर्शन को चल। अरे सूरदास जी, अभी थोड़ी बोनी हो जाए, फिर आपके साथ श्रृंगार के दर्शन को चलूंगा। आज काम काल काम परसों काम करना, आज काम काल काम परसों काम करना। पहले दिन बहुत काम, पहले दिन बहुत काम, विमुख भय चरना, विमुख भय चरना। आज काम काल काम परसों काम करना, आज काम काल काम परसों काम करना। जागत काम सोवत काम ही में पच मारना, जागत काम सोवत काम ही में पच मारना। छाड़ काम सुमर श्याम सूर पकर सरना, छाड़ काम सुमर श्याम सूर पकर सरना। आज काम काल काम परसों काम करना, आज काम काल काम परसों काम करना।
अब देख, मैं तेरा सत्य सब वैष्णवन के आगे प्रकट कर दूंगा और बता दूंगा, ना ही तो तू वैष्णव है और ना ही तूने श्रीनाथ जी के कभी दर्शन किए हैं। ऐसे ही तेरे कुटिलता के दोहा, चौपाई, पद बना के सबको सुनाऊंगा। नहीं नहीं सूरदास जी, मेरा कोई भी दोहा, कोई भी कविता का वर्णन मत करो। मेरी कोई भी बात किसी के सामने मत कहो। मैं आपके साथ चलता हूँ। महाराज, यह बनिया देवी जीव है, इसके मन को आकर्षित करके इसका उद्धार करो, क्योंकि यह आपकी ध्वजा के नीचे रहता है। मेरे पास रहता है तो भी क्या मुझे जानता है? यह तो तुम सब भगवतियों की कृपा से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। सूरदास जी, मेरा जीवन सारा व्यर्थ गया धन कमाने में। मेरे पास द्रव्य बहुत है, अब तुम बताओ कहाँ खर्च करूं, और मुझे श्री गुसाई जी का सेवक करके वैष्णव करो। सूरदास जी, तुमने भलो आज भटक्यो बेल ना थियो। महाराज, या बनिया को शरण लीजिए। और इस प्रकार सूरदास जी के संग से यह लोभी बनिया श्री गुसाई जी की शरण में आया तथा नित्य नियम से श्रीनाथ जी के दर्शन करने लगा। इस बनिया की बुद्धि निर्मल हो गई। उसने श्री गुसाई जी को खूब भेंट की तथा प्रभु के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण सिद्ध करवाए। श्रीनाथ जी के चरण कमल में उसको दृढ़ासक्ति हुई और स्वरूप आनंद का अनुभव हुआ। तो इस प्रकार सूरदास जी के संग से वह लोभी बनिया कृतार्थ हुआ। अरे का बोले? कछु ना है सूरदास जी, जल्दी चलो, दर्शन बंद रह जाएंगे।
जागत काम सोवत काम ही में पच मारना। जागत काम सोवत काम ही में पच मारना।